गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 51 ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। इसमें हमें जर्नल एंट्रीज करनी है। तो जब एक नए पार्टनर का एडमिशन हो रहा है, नया पार्टनर आ रहा है, तो हमें WCR यानी वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व कैसे हैंडल करना है। तो देखो, इसमें है केस ए, जिसमें हमें दिया है कि टू डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व यानी WCR of rupees 90,000 at the admission of R when there is no claim against it. The firm has two partners P and Q. तो हमारे पास 90,000 का WCR है और इसके अगेंस्ट में कुछ भी क्लेम नहीं है, और दो हमारे ओल्ड पार्टनर्स हैं P&Q। तो जो WCR है वो P&Q में उसके ओल्ड प्रॉफिट रेशो में ही डिवाइड होगा। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो WCR, क्योंकि उसके अगेंस्ट में कुछ भी क्लेम नहीं है। सो केस ए होगा हमारा WCR डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। तो हमारा 90,000 का है WCR, और हम उसको डिवाइड कर देंगे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जी यहाँ दिया नहीं है तो हम उसे इक्वल मानेंगे कि इक्वल है। सो 45,000 हमने ओल्ड पार्टनर्स, सो WCR डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, दैट इज 1:1। फिर हमारा बी बी केस है, वो हम देख लेते हैं क्या है। बी केस में टू डिस्ट्रीब्यूट WCR 90,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ R when there is a claim of 60,000 against it at the time the firm has two partners। तो अभी क्या है, WCR है हमारे पास 90,000, तो वो से हम डेबिट कर रहे हैं, लेकिन उसके अगेंस्ट में हमारे पास एक क्लेम है। तो क्लेम हमारी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं, उसको क्रेडिट करते हैं। तो टू WCC वर्कमैन कॉम्पनसेशन क्लेम 60,000। अब 90,000 के रिजर्व के अगेंस्ट लाइबिलिटी है हमारी 60,000। तो हमारा रिजर्व कितना बच गया, 30,000। जो हमारा रिजर्व बच गया वो हम P&Q को दे देंगे। सो पीज कैपिटल अकाउंट और टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। तो 30,000 हमारा बच गया, तो 15,000 पी का, 15,000 क्यू का। तो हमने ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में रिमेनिंग WCR को डिवाइड कर दिया है। अब है हमारा सी पार्ट, जिसमें हमें बोला है टू डिस्ट्रीब्यूट इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 60,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ R when investment market value 2,85,000 exists at 3 lakh, the firm has two partners P&Q। तो देखो, IFR है हमारे पास 60,000, ठीक है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है वो 3 लाख के थे, उनका मार्केट वैल्यू हो गया 2,85,000, यानी 15,000 से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डिक्रीज हो गई है 15,000 से। तो हमें वो लॉस IFR से पूरा करना पड़ेगा। सो IFR डेबिट 60,000, और इन्वेस्टमेंट डिक्रीज हो रहे हैं तो इन्वेस्टमेंट होंगे क्रेडिट। टू इन्वेस्टमेंट 15,000 से हमारे डिक्रीज हो रहे हैं, और टू पीज कैपिटल और टू क्यूज कैपिटल। तो जो रिमेनिंग है 60,000 माइनस 15,000, 45,000 को हम इक्वली P&Q में ओल्ड रेशो में डिवाइड कर रहे हैं। 22,500 एंड 22,500। अब हम देख लेते हैं डी पार्ट। To distribute general reserve 60,000 at the time of admission of R when
15,000 फ्रॉम जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर्ड टू आईएफआर। तो हमारे पास क्या है? जनरल रिजर्व है, डी पार्ट। जनरल रिजर्व है हमारे पास 60,000 का, जिसको हमें थोड़ा सा आईएफआर में ट्रांसफर करना है 15,000। तो टू आईएफआर 15,000, और रेस्ट ऑफ द जनरल रिजर्व को क्या करेंगे हम? पी एंड क्यू में डिवाइड कर देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो टू क्यूज कैपिटल अकाउंट ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। सो 22,500 और 22,500। देखो ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52, जिसमें राम और श्याम दो पार्टनर्स हैं। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1। मोहन एक नया पार्टनर आ रहा है 1/3 शेयर के लिए, और अब उसके एडमिशन के टाइम पर बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व है 2,50,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है 50,000। तो इस समय पे हम ये क्या करेंगे, जब मोहन आ रहा है तो जो भी हमारे ओल्ड रिजर्व्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस है, वो सब हम राम और श्याम को उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में दे देंगे, क्योंकि जनरल रिजर्व और प्रॉफिट एंड लॉस उसकी बैलेंस शीट में थे जब राम और श्याम पार्टनर थे। तो बैलेंस शीट का कोई भी आइटम है वो हमें ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में देना है। तो जनरल रिजर्व हमारी लायबिलिटी साइड में होता है, जिसका हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है। तो अभी हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, खत्म करने के लिए हम उसे डेबिट करेंगे। सो जनरल रिजर्व डेबिट टू राम्स कैपिटल टू श्याम्स कैपिटल। तो हमारे पास कितना है? 2,50,000। इसको हम 2:1 के रेशो में करेंगे। या फिर हम एक साथ भी कर सकते हैं। जैसे आप देखो कि हमारे पास जनरल रिजर्व है 2,50,000 का, और प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस है 50,000। तो ये दोनों ही क्रेडिट है, तो हमें इनको दोनों को डेबिट करना होगा। तो हम दोनों को एक साथ भी कर सकते हैं। सो जनरल रिजर्व डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 50,000 टू राम्स कैपिटल और टू श्याम्स कैपिटल। तो 3 लाख को हमने ओल्ड रेशो में करना है। सो 2:1। सो 2 लाख और 1 लाख। रिजर्व्स एंड प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशो। ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 53, जिसमें एक्स एंड वाई दो पार्टनर हैं, तो उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। जेड को नया पार्टनर बनाए 1/5 शेयर के लिए। इनके पास जनरल रिजर्व है 1,50,000 और डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। तो इसको हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करनी है रिगार्डिंग एडजस्टमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। तो ये जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड बैलेंस शीट में ओल्ड रेशो में है, तो हमें उन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स में। इस बैलेंस शीट का जो भी आइटम है ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो में डिवाइड हो जाता है एट द टाइम ऑफ न्यू पार्टनर। सो जनरल रिजर्व का हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसे हम डेबिट करेंगे टू एक्स कैपिटल और टू वाइज कैपिटल। तो जनरल रिजर्व हमारे पास है 1,50,000, और उसका हम करेंगे 1,50,000 का 90,000
और 60,000. So general reserve distributed in old partners in old ratio. अब देखो ये है प्रॉफिट एंड लॉस. तो प्रॉफिट एंड लॉस का यहाँ पर डेबिट बैलेंस है. तो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है तो वो हमें फिर क्रेडिट करना होगा, और एक्स और वाई के कैपिटल अकाउंट को हमें डेबिट करना होगा. सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो ये डेबिट बैलेंस था, क्रेडिट में आ गया कितना, 20,000. तो प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो.